हेलो बच्चों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल के ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम सभी पश्चिम बंगाल बोर्ड के 12वीं कक्षा के कविता का पहला चैप्टर कबीर के पद को देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, कबीर के पद को पढ़ने से पहले हम सभी संत कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि संत कबीरदास जी के जीवन परिचय से ही आप सभी के परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कबीरदास जी के जीवन के परिचय के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बच्चों, संत कबीरदास जी थे वो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। और भक्ति काल में किस शाखा के? निर्गुण शाखा के। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, यही सब आपके एग्जाम में पूछता है। तो संत कबीरदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। किस शाखा के? निर्गुण शाखा के। और निर्गुण शाखा में भी किसके है? संत काव्यधारा के। संत काव्यधारा के क्या थे? प्रमुख कवि। इन्हें क्या माना जाता है? संत काव्यधारा के प्रमुख कवि माना जाता है, ठीक ना। इनका जन्म बच्चों काशी में हुआ था। काशी में इनका जन्म हुआ था। काशी में कब? 1398 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1398 ईस्वी को। बच्चों, इनके जन्म को लेकर के काफी विचारकों में मतभेद है, ठीक ना। तो इनका माता पिता कौन है इसके बारे में अभी तक ठीक प्रमाण मिल नहीं पाया, लेकिन कुछ किताबों में इन्हें अलग अलग कहानियों के माध्यम से जाना जाता है। जैसे कुछ कहानी में माना गया कि कबीरदास जी का जन्म लारधारा तालाब के किनारे कमल के फूल में हुआ था। और उनका जन्म नहीं हुआ था, वहाँ पे क्या हुए थे? प्रकट हुए थे। वो क्या हुए थे? वहाँ पे प्रकट हुए थे। लेकिन जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है उसके अनुसार संत कबीरदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। उस ब्राह्मणी विधवा ने कबीरदास जी को लोक लज्जावश लारधारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहां पर उन्हें नीरू और नीमा नाम के दो मुस्लिम दाम्पत्य ने ले गए। दो मुस्लिम दाम्पत्य ले गए, ठीक ना। नीरू और नीमा नाम के जो थे दो दाम्पत्य उन्हें ले गए और उनका पालन पोषण किया। उनके पत्नी का नाम बच्चों लोई था। उनके पत्नी का नाम क्या था? लोई। ये सब आप लोग बच्चों नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। उनके पुत्र का क्या नाम था? कमाल उनके पुत्र का नाम था। संत कबीरदास के पुत्र का क्या नाम था? कमाल। और पुत्री का क्या नाम था? कमाली। उनके पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। संत कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। ये स्टार क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में हमेशा ये पूछता है। संत कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संत कबीरदास जी किसके समकालीन कवि थे? ये उनके गुरु भाई कौन थे? तो उनके गुरु भाई का नाम था रविदास, जिसको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, संत कबीरदास जी की काव्यगत विशेषता मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। संत कबीरदास जी की काव्यगत विशेषता क्या थी, इसके बारे में भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है, एमसीक्यू में भी पूछता है। तो संत कबीरदास जी अपनी कविताओं में गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। किनकी गुणगान करते हैं? गुरु की महिमा का। गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं वो। आप सभी ने एक बहुत प्रसिद्ध दोहा पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बच्चों, संत कबीरदास जी अपनी कविताओं में ईश्वर से भी श्रेष्ठ गुरु को बताते हैं। मतलब वो बताते हैं कि गुरु ईश्वर से भी बड़े हैं, ठीक। तो उनके कविताओं में किनका महिमा मिलता है? गुरु की महिमा। साथ ही साथ बच्चों, उनकी कविताओं में सत्संग की महिमा भी मिलती है। किसकी महिमा मिलती है? सत्संग की। और उनकी कविताओं में जाति पाति का विरोध है। वो किसी जाति को नहीं मानते थे, छोटी जाति बड़ी जाति ये सब पे कबीरदास जी विश्वास नहीं करते थे। और बच्चों, उन्होंने अपनी कविताओं में धार्मिक वायडम्बरों की भी क्या की है? विरोध की है। धार्मिक वायडम्बर बोले तो जैसे कि ईश्वर की प्रार्थना के लिए मंदिर जरूरी होता है, मूर्ति पूजा जरूरी होता है, ये अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद जरूरी होता है, ये सब के खिलाफ थे संत कबीरदास जी।
साथ ही साथ वो एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। उनके मुताबिक खुदा एक होता है, ईश्वर एक होता है। वो क्या थे? एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। तो बच्चों चलिए इसको एक बार हम फिर देख लेते हैं। संत कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत काव्यधारा के कवि थे। इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी को हुआ था। इनके पालन पोषण किसने किया था बाबू? इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम दाम्पत्य ने किया था। इनके पत्नी का क्या नाम था? इनके पत्नी का नाम था लोई। लोई कौन थी? कबीरदास जी की पत्नी थी। इनके पुत्र का नाम क्या था? कमाल इनके पुत्र का नाम था, तथा पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। संत कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। रामानंद जी कौन थे? इनके गुरु थे। साथ ही साथ बच्चों रामानंद जी और किसके गुरु थे? रामानंद जी और किसके गुरु थे बच्चों? रामानंद जी थे रैदास जी के गुरु। और रैदास जी और कबीरदास जी आपस में क्या थे? गुरु भाई थे। तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं। संत कबीरदास जी की काव्यगत भाषा जो थी वो सदुककड़ी थी, या कहिए तो पंचमेल खिचड़ी। अर्थात बच्चों उनकी कविताओं में एक भाषा नहीं, काफी 2-4 या कई भाषाओं का भी मेल देखने को मिलता है। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? पंचमेल खिचड़ी। बच्चों संत कबीरदास जी की जब मृत्यु हो गई तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनके द्वारा दिए गए उपदेश का, उनके द्वारा कहे गए वाणियों का सभी को संग्रहित करके उनका एक पुस्तक बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? उनका काव्य ग्रंथ कहते हैं। किसके काव्य ग्रंथ? कबीरदास जी का काव्य ग्रंथ। तो उनका काव्य ग्रंथ का क्या नाम है? बीजक नाम है। संत कबीरदास जी का काव्य ग्रंथ का नाम क्या है बच्चों? बीजक संत कबीरदास जी का काव्य ग्रंथ है। उस काव्य ग्रंथ को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। वो है पहला साखी, सबल, रामायणी। साखी में हम सभी के जीवन को ऊंचे उठाने की बात को कही गई है। हम सभी के जीवन को क्या कही है? ऊंचे उठाने की बातों को कही गई हैं। जैसे कि उनमें हम सभी को अपने जीवन के प्रति कुछ ना कुछ उन्होंने हमें क्या किया? सिखाया है। उनका मृत्यु बच्चों 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। क्या हुआ था? 1518 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। कहाँ? मगहर में। मगहर कहाँ है? बस्ती जिला करीब है, गोरखपुर बस्ती जिला करीब उत्तर प्रदेश में मगहर है। और वहाँ उनका मृत्यु के पीछे भी एक रहस्य है कि मान्यता थी कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। वो कहाँ नहीं जा पाते हैं? स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। इसी को गलत साबित करने के लिए संत कबीरदास जी ने मगहर को अपना मृत्यु स्थल के रूप में चुना और मगहर जाकर के क्या किया? अपने प्राण को त्यागे। तो संत कबीरदास जी अपने प्राण के हाथ त्यागे। उन्होंने अपने प्राण कहाँ त्यागे? मगहर में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सभी ने संत कबीरदास जी के जीवन परिचय को अच्छे से समझा होगा। अब इसके अगले वीडियो में बच्चों हम संत कबीरदास जी के कबीर के पद के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों आप सभी ने अगर ये अपने नोटबुक में नहीं उतारा तो इसे उतार लीजिए, क्योंकि संत कबीरदास जी के इस जीवन परिचय को जो मैंने अभी पढ़ाया हूँ इससे आपके MCQ बोलिए, SAQ बोलिए, लॉन्ग क्वेश्चन बोलिए, सभी में आपको बहुत फायदा करेगा। साथ ही बच्चों अगर आप सभी को इसमें अगर कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा आपको। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो विद्यार्थी 2025 में उच्च माध्यमिक परीक्षा देने वाले हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि वो बच्चे भी इनका क्या करें? लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।